प्यारे दोस्तों, अजमेर शरीफ दरगाह पर जो कुछ विवाद चल रहा है वह तो आप सभी जानते हैं, लेकिन वहां पेश आने वाली एक बड़ी करामत जो आज अभी अभी वहां पेश आई है आपको दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने 5 दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सबको इस करामत के बारे में पता चल सके, और कमेंट बॉक्स में या मोइन हक मोइन जरूर लिखें। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज के जलाल और करामात को न कोई कल झुठला पाया था और न कोई आज झुठला पाएगा। आज से लगभग 800 साल पहले जब आप गरीब नवाज को वहां से हटाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आप आज भी वहां मौजूद हैं। और जो राजा के ऊंट बैठे थे, जब वह ऊंट वहां से बिना आपकी इजाजत न उठे तो यह लोग आपकी दरगाह पर कैसे उंगली लगा सकते हैं? जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अपने कुछ मुरीदों को लेकर अजमेर शरीफ की सरजमीन पर अपने मुबारक कदम रखते हैं तो उस वक्त गर्मी इतनी भयानक थी कि धूप से बचने के लिए आप हजरत शहनशाह हिंद अतए रसूल गरीब नवाज और उनके अकीदतमंद एक छायादार दरख्त के नीचे बैठ जाते हैं और आराम करने लगते हैं। अभी आप आराम फरमा ही रहे थे, चंद लम्हे ही गुजरे थे कि अचानक से कुछ सिपाही वहां पर आ जाते हैं। मालूम होता है कि वह सिपाही दरअसल वहां के जो राजा थे, जो हिंदू राजा थे, उन्हीं के सिपाही हैं। और अचानक वह आते ही सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह और उनके चाहने वालों को वहां से चले जाने के लिए कहते हैं। राजा के सिपाही फिर सरकार गरीब नवाज से पूछते हैं, आप लोग कौन हैं और यहां पर क्या कर रहे हैं, कहां से आए हैं? ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह फरमाते हैं, हम मुसाफिर हैं और सफर पर निकले हैं। छाया देखकर और यह दरख्त का साया देखकर हम यहां पर बैठ गए थे। आराम की गरज से वह सिपाही भी बड़े मगरूर थे, क्योंकि वह उस रियासत के राजा के सिपाही थे। तो वह गरूर में यानी घमंड से कहते हैं, आप लोगों को क्या मालूम नहीं है कि यहां पर राजा साहब के ऊंट बैठते हैं? यह ऊंटों के बैठने की जगह है। अब आप जल्द से जल्द खाली कर दीजिए, वरना आपको बहुत तकलीफ हो जाएगी। इसलिए जल्द से जल्द यह जगह खाली कर दें। यहां राजा साहब के ऊंट बैठेंगे। सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह सिपाहियों को समझाने की कोशिश करते हैं और फरमाते हैं, ये बंदे खुदा का इतना बड़ा जंगल मौजूद है, राजा साहब के ऊंट तो कहीं भी बैठ सकते हैं। सिपाही मगरूर होकर कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता, आप लोग यहां से चले जाइए। जब हमने आपको कह दिया कि राजा के ऊंट यही बैठेंगे तो यही बैठेंगे, यहां से चले जाइए। उन्होंने सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की शान में गुस्ताखी कर दी। आप हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह फरमाते हैं, ठीक है भाई, अब यहां पर राजा के ऊंट ही बैठेंगे। सिपाहियों की बातें सुनकर ख्वाजा साहब ने अपने साथियों के साथ वहां से उठकर चले जाते हैं और दूसरी जगह पर आप आराम करने की गरज से रुक जाते हैं। इधर जब दूसरे दिन सुबह होती है तो सिपाही ऊंटों को वापस लेने की गरज से आ जाते हैं। सिपाही ऊंट को खींचते हैं, हाँपते हैं, लेकिन ऊंट तो उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सारे ऊंट ऐसा लग रहा था मानो जमीन से चिपक गए हों, वह उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिपाही सारे इकट्ठे होकर अपनी परेशानी का हल ढूंढने लगे। उन्होंने यही सोचा कि राजा के पास जाकर सारी सच्चाई राजा से ही बयान करना होगा। वह अपने महाराजा अपने राजा के पास सारे के सारे हाजिर हो जाते हैं और जाकर राजा से यह सारा वाकया बयान करते हैं। राजा कहता है, क्या हुआ है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? तो वह सिपाही कहते हैं, महाराज, हमारे ऊंट धरती से चिपक गए हैं, हमने उन्हें हांका मारा, सब कुछ कर लिया, लेकिन वह उठ ही नहीं रहे हैं। महाराजा कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? सिपाही कहते हैं, महाराज, हमें तो लगता है कि कल शायद हमने जिन फकीरों को वहां से उठाया था, यह सब उन्हीं की करामत है। राजा कहता है, शायद तुम ठीक कहते हो जाओ, वह शायद सच्चे फकीर थे, सच्चे दरवेश थे। सिपाही कहते हैं, जो हुक्म आपका महाराज, हम उन दरवेश को ढूंढते हैं। दरवेश को ढूंढने के लिए अब वह सिपाही निकल जाते हैं। सिपाही उन्हें तलाश करते करते एक जगह पर पहुंचते हैं जहां पर शहनशाह हिंद गरीब नवाज अपने उन चाहने वालों के साथ, मुरीदों के साथ आराम फरमा रहे थे। सिपाहियों को जैसे ही वह लोग नजर आते हैं, सिपाही दौड़े दौड़े आप सरकार गरीब नवाज के पास पहुंचते हैं। सरकार गरीब नवाज उन्हें मोहब्बत के साथ बैठने का हुक्म देते हैं। सिपाही जब बैठते हैं
तो वह भी अचानक जमीन से चिपक जाते हैं और वहां से हिल भी नहीं पाते हैं, उठ भी नहीं पाते हैं। जब राजा को यह खबर मिलती है कि हमारे ऊंटों की तरह ही हमारे सिपाही भी जमीन से चिपक गए हैं, तो वह खुद ख्वाजा गरीब नवाज के सामने हाजिर होता है। ख्वाजा साहब राजा को भी बैठने का हुक्म देते हैं। जब वह राजा जमीन पर बैठता है तो वह भी अपने आप ही उस जमीन से चिपक जाता है और लाख कोशिश करने के बावजूद जब वह उठने से नाकाम रहता है तो ख्वाजा गरीब नवाज से माफी मांगने लगता है। गिड़गिड़ाते हुए फिर सरकार गरीब नवाज को उस पर रहम आ जाता है, क्योंकि आप आले अली हैं, आपने उसे माफ फरमा दिया था और जमीन से फरमाया, ए जमीन अल्लाह के हुक्म से इनको तू आजाद कर दे। जमीन उन्हें आजाद कर देती है। राजा बार बार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की इस मेहरबानी का शुक्रिया करता है। राजा के सिपाही सरकार गरीब नवाज के सामने हाथ जोड़कर अर्ज करते हैं, हुजूर हमारे ऊंट। आप गरीब नवाज फरमाते हैं, तुम्हारे ऊंट वह भी खड़े हो गए होंगे। सिपाही यहां से सीधे ऊंटों के पास जाते हैं और जाकर देखते हैं तो वह ऊंट अब अपनी जगह से खड़े हुए थे और जाने के लिए तैयार थे। सरकार गरीब नवाज की जैसे ही यह करामत मशहूर हुई तो वहां दूर दूर तक इस करामात का शोहरत फैल गया। अब लोगों को मालूम पड़ गया कि इस इलाके में एक अल्लाह वाले, एक अल्लाह के सच्चे वली हैं, जिन्होंने ऐसी करामत दिखाई कि राजा सिपाही और उनके ऊंट भी जमीन से चिपके रह गए। दोस्तों, यह करामत दुनिया भर में मशहूर है। तो जब ख्वाजा पाक के एक इशारे से बादशाह के ऊंट न उठ सके, तो अगर आज भी कोई उनकी दरगाह को हाथ लगाने की कोशिश करेगा तो यकीनन वह भी उठ ना सकेगा। दोस्तों, आज पहली बार नहीं जब हुकूमत ने आप गरीब नवाज की दरगाह को तोड़ने की बात की है। आज से कई 100 साल पहले भी एक बादशाह थे जो मुस्लिम थे, जिनको यह लगता था कि दरगाह में कोई भी नहीं होता और ख्वाजा साहब पर पक्का यकीन नहीं था, जिस वजह से उन्होंने भी दरगाह को तोड़ने का इरादा किया था, जिनका नाम था औरंगजेब आलमगीर बादशाह। बादशाह औरंगजेब को वलियों के बारे में यह गलतफहमी थी कि मरने के बाद मज़ारों में उन्हें जिंदा किया जाता है। अपनी इसी वहम को दूर करने के लिए बादशाह औरंगजेब ने एक दिन गरीब नवाज की जियारत करने के लिए अजमेर शरीफ पहुंचे और जब अजमेर शरीफ पहुंचे तो अजमेर पहुंचकर औरंगजेब ने अपने काजी से कहा कि चलो मान लेता हूं कि गरीब नवाज अल्लाह के वली है, मगर मैं तभी मानूंगा जब मैं उनको सलाम पेश करूंगा और मुझे सलाम का जवाब मिलेगा। अगर मुझे सलाम का जवाब नहीं मिला तो मैं मजार शरीफ को तोड़ दूंगा। औरंगजेब आलमगीर जब मजार पर पहुंचे तो वहां पर उन्हें एक अदना सा शख्स बैठा हुआ दिखाई दिया। वो शख्स इंतजार कर रहा था। बादशाह औरंगजेब ने उस शख्स से पूछा कि क्या मामला है, तुम यहां पर क्यों बैठे हो और तुम परेशान क्यों लग रहे हो? तो उस शख्स ने बादशाह औरंगजेब से फरमाया, हजरत मैं आंख से नाबीना हूं, यानी मैं अंधा हूं और काफी वक्त से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह से दुआ कर रहा हूं कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस मिल जाए, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। मैं काफी वक्त से यहां पर हाजिरी दे रहा हूं और रो रो कर दुआ भी कर रहा हूं कि या अल्लाह, अपने इस वली के सदक़े मेरी आंखों की रोशनी मुझे अता कर दे, मगर आज तक मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, यानी मेरी आज तक कोई हाजिरी और दुआ कबूल नहीं हुई। तो बादशाह औरंगजेब ने उस अंधे शख्स से कहा कि मैं मजार पर सलाम पेश करने के लिए जा रहा हूं और जब मैं वापस आऊं और तब तक अगर तेरी आंखों की रोशनी तुझे वापस ना मिली तो मैं तलवार से तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। इतना सुनते ही वह अंधा आदमी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया और बहुत ज्यादा गमगीन हो गया और वो अंधा आदमी सोचने लगा कि अब क्या होगा। अब तक तो मेरी आंखों की रोशनी नहीं थी, लेकिन अब मेरी गर्दन भी उड़ा दी जाएगी। यानी वो अंधा शख्स कहने लगा कि अब तक तो मैं अपनी आंखों की रोशनी से ही परेशान था कि मेरी आंखों की रोशनी नहीं है, मैं अंधा हूं, लेकिन बादशाह ने अब मेरी गर्दन उड़ाने की बात कर दी है, यानी मेरा बचना अब बहुत ही ज्यादा मुश्किल लग रहा है। फिर उस अंधे आदमी ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और तड़प तड़प कर ख्वाजा गरीब नवाज से फरियाद किया। और जब बादशाह औरंगजेब ने ख्वाजा गरीब नवाज को सलाम पेश किया, यानी जब बादशाह औरंगजेब मजार के पास पहुंचे और मजार के पास जाकर उन्होंने सलाम किया तो मजार में से कोई जवाब नहीं मिला। जब बादशाह औरंगजेब ने एक बार सलाम किया तो जवाब नहीं मिला। फिर बादशाह औरंगजेब ने दूसरी बार सलाम किया, फिर भी सलाम का जवाब नहीं मिला।
लेकिन जब तीसरी बार औरंगजेब ने अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातु कहा तो अंदर से आवाज आई कि वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातु। और फिर मजार शरीफ से आवाज आती है कि ये बादशाह औरंगजेब दोबारा ऐसी जिद न करना, क्योंकि तुम्हारी जिद की वजह से मैं इस अंधे की आंखों की रोशनी लेने अर्शे इलाही पर गया था और इसी वजह से तुम्हारे सलाम के जवाब देने में देरी हो गई। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत को देखने के बाद बादशाह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाही अलैह एक अल्लाह की वली बन गए। अल्लाहू अकबर। तो मेरे दोस्तों, ये शान होती है अल्लाह के वलियों की। ये वाकया होना था कि बादशाह औरंगजेब रहमतुल्लाही अलैह एक बहुत ही बड़े अल्लाह के वली बन गए, जिन्होंने एक किताब भी लिखी है, फतावा ए आलमगिरी। बड़े बड़े मसाइल इसी किताब से हल होते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब पानी का सैलाब अजमेर शरीफ में पहुंचा और जब उस सैलाब में एक बच्चा डूबने लगा, तो उस वक्त हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का एक ऐसा क्या करिश्मा दिखा कि लोगों की आंखों में आंसू आ गए और वहीं पर हजारों लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। यह जानकर यकीनन आप भी हैरान रह जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज से सच्ची मोहब्बत है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और इसे शेयर भी कर दें ताकि यह वीडियो और भी लोगों के पास में पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज को काबा शरीफ की हाजिरी के मौके पर अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से यह बशारत मिली थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ए मोइनुद्दीन, तू हमारे दीन का मोइन है, मैं तुझे हिंदुस्तान की विलायत अता करता हूं। जा अजमेर शरीफ जा, वहां पर तेरी वजह से बेदीनी दूर होगी। अल्लाह के प्यारे नबी का हुक्म पाकर फिर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेर शरीफ की ओर रवाना हो गए और इस तरह से फिर आप अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए। दोस्तों, यह उस वक्त की बात है जब अजमेर शरीफ में पृथ्वीराज चौहान का राज था। उस वक्त अजमेर में एक बहुत बड़ा और आलीशान मंदिर हुआ करता था। वह मंदिर सिर्फ राजा महाराजाओं और रानियों की पूजा पाठ के लिए ही खास बनाया हुआ था। उस मंदिर के पास में एक तालाब था जिसका नाम अना सागर था। हिंदू लोग उसके पानी को बहुत ही ज्यादा शुभ और पवित्र मानते थे। उनका यह मानना था कि जो भी कोई इस तालाब के पानी में एक बार नहा लेता है तो उसके पिछले सारे पाप यानी कि सारे गुनाह मिट जाते हैं। अना सागर के पास में जो मंदिर था वह इतना ज्यादा बड़ा था कि उसमें हर रोज लाखों चिराग एक साथ जलाए जाते थे। उस मंदिर में हजारों नौकर थे जिनका काम मंदिर में आने वाले लोगों की रहनुमाई करना था, यानी कि वह लोगों को बताया करते थे कि कौन सा देवता बेटा अता करता है और कौन से देवता को पूजने से धन दौलत प्राप्त होती है और कौन सा देवता सेहत और तंदुरुस्ती अता करता है। इसी दौरान एक दिन हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर शरीफ में तशरीफ ले आए और यहां पर आकर अना सागर से कुछ फासले पर एक चटाई बिछाकर अपने कुछ मुरीदों के साथ में बैठ गए। थोड़ी देर बाद ही असर का वक्त हो गया, इसलिए हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने एक मुरीद हजरत कुतुबुद्दीन से अजान देने को कहा। कुफ्र शिर्क से भरे अजमेर में अल्लाह के एक होने का यह पहला ऐलान था। इससे पहले यहां पर रहने वाले लोग इस्लाम से पूरे तौर पर लाइलम थे, इसलिए वह सब अजान की आवाज को सुनकर हैरान रह गए और अपने अपने घरों से निकलकर वह सब उन मुसाफिरों को देखने लगे और इस तरह से अना सागर के करीब बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा हो गए। इसके बाद उन मुसाफिरों ने अना सागर के पानी से वजू किया और वहीं पर नमाज पढ़ना शुरू कर दी। यह देखकर वह सब लोग हैरान रह गए और सोचने लगे कि सब भगवान तो मंदिर के अंदर है, फिर यह लोग यहां पर खुले मैदान में खड़े होकर कौन से भगवान के सामने झुक रहे हैं। खैर, फिर वह शिकायत लेकर राजा के पास में पहुंचे और जाकर कहने लगे, राजा साहब, जिस फकीर का काफिला यहां पर आया है वह सब मुसलमान हैं। वह 5 वक्त अजान देते हैं और फिर हमारे पवित्र तालाब में हाथ मुंह धोकर उसे गंदा करते हैं। यह सुनकर फिर राजा ने ख्वाजा गरीब नवाज को पैगाम भिजवाया कि तुम लोग गोश्त खाते हो और हमारे पवित्र तालाब
अना सागर को हाथ मुंह धोकर गंदा करते हो। इस बात को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसलिए अब तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। राजा की बात सुनकर हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाएं और जाकर अना सागर से एक कांसा भर लाए। इसके बाद आपका वह मुरीद अना सागर तालाब पर गया और वह कांसा भरने लगा। अब यहां पर आप ख्वाजा गरीब नवाज की करामत देखिए। जैसे ही आपके मुरीद ने वह पानी का कांसा भरा तो अना सागर का सारा पानी खुश्क हो गया और अना सागर की तह में मिट्टी उड़ने लगी। यह देखकर फिर पूरे अजमेर शरीफ में कोहराम मच गया। लोग कहने लगे कि इस पवित्र तालाब में नहाकर अपने पाप धोते थे, अब हम अपने पाप को कैसे धोएंगे। इसके बाद औरतें, बच्चे, बूढ़े सब के सब ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचे और गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे, बाबा हमें इस परेशानी से निजात दिलाएं। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो आप हमें माफ कर दें। अब से आप तालाब में वजू भी कर लिया करें, लेकिन भगवान के वास्ते आप हमारे अना सागर को हमें वापस लौटा दें। ये सुनकर फिर हजरत ख्वाजा ने अपने मुरीद को हुक्म दिया कि वह जाए और जाकर वह पानी का कांसा तालाब में वापस डाल आए। इसके बाद जैसे ही वह पानी का कांसा तालाब में डाला गया तो अना सागर का पानी उछाल मार मार कर वापस तालाब में आ गया और तालाब वापस पानी से भर गया। उस पानी ने कई दिलों को धो डाला। हिंदू की अपनी तारीखी किताबों में भी हिंदू इतिहासकार इस बात को मानते हैं कि उस शाम 32,000 हिंदू कलमा पढ़कर मुसलमान हुए थे। उन हिंदुओं के मुसलमान हो जाने से हिंदू पंडितों और आम हिंदुओं में भी गमो गुस्सा का तूफान उठ खड़ा हुआ था और वो सोच में पड़ गए थे कि फकीर अगर कुछ दिन और इधर रुक गया तो देवी देवताओं का तो नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। लिहाजा लोगों ने राजा को मजबूर किया कि जल्द से जल्द कुछ किया जाए। राजा ने मंदिर के बड़े पंडित रामदेव को बुलाया और उसे बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह से मुकाबला करके जल्द से जल्द उन्हें हराने को कहा और अजमेर से बाहर निकाल देने का हुक्म दिया। रामदेव अपने वक्त का माना हुआ पंडित था, जिसके इल्मी काबिलियत की दूर दूर तक धूम मची हुई थी। उसने राजा को यकीन दिलाया कि जल्द ही राजा को कोई अच्छी खबर सुनाएगा। रामदेव बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह के पास आया और उल्टे सीधे सवालात करने शुरू कर दिए। बाबा साहब रहमतुल्लाहि अलैह चुप रहे। जब रामदेव ने हद से बढ़कर शोर मचाना शुरू किया तो बाबा साहब रहमतुल्लाह ने उसकी तरफ आंख उठाई और मुस्कुराकर फरमाया, रामदेव तू शोर मचा रहा है और मैं तेरे माथे पर ईमान का नूर चमकता देख रहा हूं। इस निगाह और इस लहजे में ना जाने क्या जादू था कि रामदेव कदमों में गिर गया और रोते हुए बोला, बाबा जिस धर्म के तुम हो उसी धर्म में मुझे भी शामिल कर लो। सब लोग जो ये सब देख रहे थे देखते ही रह गए, हैरान थे, परेशान थे कि ये क्या हुआ। जो खरीदने आया था वो खुद बिक चुका है, जो जीतने आया था वह हार चुका है। पंडित रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह के हाथों पर मुसलमान हो चुका था। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये अल्लाह वालों की शान होती है। जब वो अल्लाह के हो जाते हैं तो सारी दुनिया उनकी हो जाती है। अजमेर शरीफ में हुई सांप की बारिश। दोस्तों, अजमेर मोअल्ला में हुई सांप की बारिश। और दोस्तों, जब हो गई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? और जब सांप की बारिश हुई तो इन सांपों ने क्या किया? दोस्तों, एक सनसनीखेज वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, उस धरती से जिस धरती के राजा महाराजा गरीब नवाज सरकार है। दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह अजमेर मोअल्ला, और उस अजमेर मोअल्ला में जब हुई सांप की बारिश तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, कैसे दिखी ख्वाजा गरीब नवाज की करामत आपके सामने रखने जा रहे हैं। जब हुई अजमेर शरीफ में सांप की बारिश और कौन सा दौर था, और जब सांप की बारिश हुई तो फिर क्या हुआ? दोस्तों, गूंज उठा हर तरफ अल्लाहू अकबर के नारे। इससे पहले कि वीडियो का आगाज करें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के घंटे को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, हिंदुस्तान की धरती में जब संजर के सुल्तान संजरी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाए तो दोस्तों, सबसे पहले वो जिस जगह पर पहुंचे वो जगह हिंदुस्तान का वो खित्ता अजमेर मोअल्ला था।
और अजमेर मुअल्ला में जिनकी हुकूमत चल रही थी, जिनकी हुक्मरानी चल रही थी, वो थे पृथ्वीराज चौहान। जब ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आने के बाद जब उन्होंने दीन की दावत लोगों को देना शुरू की, तो इस बात की भनक बादशाह को लगी। बादशाह ने ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से निकालने का फैसला कर लिया। पहले तो जहां ख्वाजा गरीब नवाज बैठते थे, उस जगह पर ख्वाजा गरीब नवाज के बैठने की जगह पर बादशाह के ऊंट बैठते थे। उसका वाकया आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे ख्वाजा गरीब नवाज कहकर चले गए। जब बादशाह के सैनिकों ने उन्हें यानी ख्वाजा गरीब नवाज को जबरन वहां से उठने पर मजबूर किया, तो ख्वाजा गरीब नवाज ने कह दिया कि ठीक है, चलते हैं, हम यहां से बैठे हैं राजा के ऊंट और बैठे ही रहेंगे। बहरहाल दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज तो वहां से निकल गए, लेकिन जब ऊंट बैठे तो फिर वो ऊंट बैठे ही रह गए। जमीन ने इस कदर जकड़ लिया ऊंटों को कि जैसे जमीन अपने आप में चिपका लिया हो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह अजमेर मुअल्ला में पहुंचे, उनका मुकाबला रामदेव से हुआ। लेकिन जब रामदेव खुद ख्वाजा गरीब नवाज में आ गया और कलमा पढ़कर मुसलमान बन गया, तो पृथ्वीराज चौहान के अंदर और खलबली तारी हो गई। पृथ्वीराज चौहान यह सोचने लगा कि इस बाबा को तो हमने जिन्नात से भी भिंडा दिया, लेकिन जिन्नात भी उनको हरा नहीं पाए, मेरे सैनिक भी उन्हें हरा नहीं पाए, पागल हाथी भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाया। मुझे तो ये लगता है कि यह बहुत बड़ा जादूगर है और जादू को जादू से ही हराया जा सकता है। बहरहाल उसने वक्त के सबसे बड़े जादूगर, जिसको दुनिया जमाना जयपाल जोगी के नाम से जानती थी, राजा जयपाल जोगी को बुलाता है। दरबार में बुलवाने के बाद सारा माजरा ख्वाजा गरीब नवाज की पूरी हकीकत उनके सामने रख देता है कि कैसे उन्होंने अजमेर में रहना मुश्किल कर दिया है, कैसे लोगों को हक और हक्कानियत की दावत दे रहा है, कैसे इस्लाम की दावत सुल्तानुल हिंद दे रहे हैं। हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो भागते नहीं हैं, तो हम किसी भी तरीके से ख्वाजा गरीब नवाज को अजमेर से भगा दो। अब दोस्तों, वो उस वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था, बड़ा घमंड में था। उसने कहा, बादशाह टेंशन लेने का नहीं, मैं हूं ना, मैं पल भर में उनको भगा दूंगा। और अगर वो अजमेर से नहीं भागा, अजमेर को खाली करके नहीं गया, तो फिर वो जान से भी हाथ धो सकते हैं। बहरहाल जयपाल जोगी ख्वाजा गरीब नवाज से भिड़ने के लिए चला जाता है। साथ में लगभग 2500 छोटे छोटे जादूगरों को भी लेकर जाता है। जयपाल जोगी के आने की खबर ख्वाजा गरीब नवाज को मिल जाती है। मुरीदों में थोड़ा सा डर भी था कि जयपाल जोगी वक्त का सबसे बड़ा जादूगर था। सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज को बताया जाता है कि हुजूर, आज आपसे मुकाबला करने के लिए जयपाल आ रहा है। वह जयपाल जिसकी जादू का कोई काट नहीं कर सकता है, वह जयपाल जो आज तक किसी से हारा नहीं, जिससे भिंडा है वो बर्बाद हो गया, निस्त नाबुद हो गया। ख्वाजा गरीब नवाज के सामने जयपाल की बातें रखी जाती है। ख्वाजा गरीब नवाज कहते हैं कि मेरे मुरीदों, तुम घबराओ मत, मैं एक दायरा खींच लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। इस दायरे के अंदर जब तक मेरा मुकाबला जयपाल से होता रहे, तुम में से कोई भी इस दायरे से बाहर नहीं जाना। बहरहाल ख्वाजा गरीब नवाज ने एक लाइन खींचकर एक लकीर खींच दी। सारे मुरीद उसके अंदर आ गए। अब जयपाल आता है, ख्वाजा गरीब नवाज को धमकाता है। उसके बाद ख्वाजा गरीब नवाज उनसे डरते नहीं है। दोस्तों, सोचने का है कि जो अल्लाह से डरने वाला हो, वो भला किसी जादूगर से क्या डर सकता है। ख्वाजा गरीब नवाज के ऊपर जयपाल की किसी भी बात का कोई असर नहीं होता है। जयपाल गुस्से में आ जाता है, अपने चेले चपाटों से कहता है कि इन पर फिजा में जादू करो और उनके ऊपर सांप की बारिश कर दो। दोस्तों, उसके बाद जोगी ने ऐसा जादू किया कि आसमान से सांप बरसने लगे। जी हां दोस्तों, आसमान से अजमेर मुअल्ला की धरती में सांप बरसने लगे। खास तौर पर जिस जगह ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वाले थे, वहां सांप बरसने लगे। लेकिन ख्वाजा का करिश्मा देखें दोस्तों, ख्वाजा की करामत देखें। किसी भी सांप में इतनी हिम्मत नहीं हुई कि जिस दायरे को ख्वाजा गरीब नवाज ने जमीन में खींचा था, उस दायरे के अंदर गिरता, बल्कि सारे सांप उस दायरे के बाहर गिरे। दोस्तों, जब जादूगर ने देखा कि सांप की बारिश भी ख्वाजा का कुछ नहीं बिगाड़ पाई, फिर उसने ऐसा जादू किया कि आसमान से आग बरसने लगी। फिर भी ख्वाजा गरीब नवाज के इस दायरे के अंदर आग भी नहीं पहुंच सकी। फिर दोस्तों,
सारा तिगड़म कर बैठा जयपाल जोगी और ख्वाजा गरीब नवाज और उनके चाहने वालों का कुछ भी बाल भी बांका नहीं कर पाया, तो उसने लास्ट में यह सोचा कि अब मैं आसमान में उड़कर उनसे बदला लेता हूं, उन पर जादू करता हूं। उसके बाद वह हिरण की खाल फेंकता है और उस पर सवार होकर आसमान में उड़ जाता है। दोस्तों, इतना देखना था कि ख्वाजा गरीब नवाज अपने खड़वान को हुक्म देते हैं कि जाओ के कुफ्र आसमान में है और तू यहां पर है, जाओ उसको पकड़कर मेरी बारगाह में लेकर आओ। बस फिर क्या था दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज का खड़ावन उड़ता है। तारीख गवाह है कि खड़ावन जयपाल जोगी के सर पर इस कद्र बरसता है कि डर के मारे जयपाल जोगी तड़पता हुआ ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों में गिर जाता है। और जब कदमों में गिरता है तो फिर ख्वाजा गरीब नवाज उसी जयपाल जोगी को कलमा पढ़ा देते हैं। वही जयपाल जोगी आज तक दुनियाए जमाना में अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से जाना जाता है। आज भी कोई रास्ता गुम हो जाते हैं और अब्दुल्लाह बयाबानी के नाम से अगर दुआ करते हैं तो अल्लाह तबारक व ताला उनको रास्ता दिखा देता है। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक हैरत अंगेज वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की ने एक सांप को जन्म दिया। जब यह खबर बस्ती वालों तक पहुंची तो सबकी चीखें निकल गईं। ये दिल दहला देने वाला वाकया दिल थाम के सुनिए। दोस्तों, कहा जाता है कि एक गांव था जहां हिंदू और मुसलमान दोनों रहते थे। उसी गांव में एक लड़की थी जो हाफिजे कुरान थी, निहायत नेक और परहेजगार थी। अल्लाह पाक ने उसे बेहद हसीन और जमील बनाया था और हुस्न के साथ साथ बेहतरीन अखलाक से भी नवाजा था। अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी। उस गांव में एक छोटा सा मदरसा था जहां वह कुरान पाक हिफ्ज करने जाया करती थी। रास्ते में आते जाते लोग उसके हुस्न को देखकर दीवाना हो चुके थे। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि एक हिंदू लड़के ने उसे देखा और पहली ही नजर में उस पर फरिफ्ता हो गया और वो किसी न किसी तरह उसको हासिल करना चाहता था और तरह तरह के मंसूबे बना रहा था। मगर अल्लाह को ये मंजूर न था कि एक हिंदू की शादी एक मुसलमान हाफिजे कुरान लड़की से हो। चुनांचे उस लड़की की शादी एक मुसलमान लड़के से हो गई। वो अपने नए घर में बहुत खुश थी, लेकिन वो हिंदू लड़का हसद की आग में जल रहा था। वो पागलों की तरह चीखने लगा और कहने लगा, अगर ये मुझे नहीं मिली तो मैं इसे किसी का होने नहीं दूंगा। बस्ती में एक बड़ा जादूगर था। वो हिंदू लड़का उसके पास गया और अपना हाल सुनाया। जादूगर ने उसे एक चिल्ला करने का तरीका बताया। वो हिंदू लड़का जंगल में जाकर चिल्ला करने लगा। अब उसने उस मुसलमान जोड़े पर काला जादू करना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता लड़की का शौहर उससे दूर होता चला गया। लड़की की शादी को 6 साल हो चुके थे, मगर अभी तक उनके यहां औलाद नहीं हुई थी। एक तरफ अल्लाह ने उन्हें औलाद ना दी और दूसरी तरफ उसका शौहर उससे दूर होता जा रहा था। वो लड़की दिन रात रोती और अल्लाह से दुआ करती रहती। फिर एक दिन उसके घर की मुलाजिम ने उसे रूहानी इलाज का मशवरा दिया। वो लड़की रूहानी इलाज कराने लगी और अल्लाह पाक की रहमत से उसे एक खूबसूरत बेटी की मां बनने का शर्फ मिला। उस बेटी को पूरा घर बहुत मोहब्बत करता था, लेकिन उसका बाप अपनी बेटी से बिल्कुल दूर दूर रहता था, जैसे कि वो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था। लड़की इस बात से परेशान रहती कि मेरा शौहर अपनी बेटी से प्यार क्यों नहीं करता, मगर फिर भी वो अल्लाह का शुक्र अदा करती रही कि अल्लाह ने उसे बेटी दी है तो खुशियां भी जरूर आएंगी। अब वो बच्ची 10 माह की हो चुकी थी। एक दिन उनके घर के दरवाजे पर एक फकीर आया और पुकारा कि है कोई अल्लाह का नेक बंदा जो इस भूखे फकीर को खाना खिलाए। जब उस औरत ने फकीर की आवाज सुनी तो उसने अपने मुलाजिम को कहा कि इस फकीर को खाना देकर आओ। जब मुलाजिम खाना देने गया तो फकीर ने कहा, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे घर की मालकिन से भी मिलना है। मुलाजिम ने जाकर मालकिन को बताया तो वो न जाने क्यों फकीर से मिलने के लिए दरवाजे पर आ गई। हालांकि वह बहुत ही बापर्दा लड़की थी। फकीर ने उससे कहा, बेटी मुझे अपने हाथों से खाना दो। लड़की ने अपने मुलाजिम से खाना लिया और फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने कहा, बेटी क्या तुम मुझे पानी नहीं लाकर दोगी? लड़की ने मुलाजिम को पानी लाने का हुक्म दिया। मुलाजिम पीतल के बड़े गिलास में पानी लेकर आया। लड़की ने वह पानी उठाकर फकीर को दिया। जब फकीर ने गिलास में देखा तो उस पानी में तो सांप है। लड़की ये सुनकर हैरान हुई और कहा, यह कैसे हो सकता है? पानी तो मैंने खुद आपको दिया था।
फकीर ने कहा, बेटी तुम पर काला जादू किया है। यह सुनकर लड़की बहुत हैरान हुई और कहने लगी, मेरे ऊपर कोई काला जादू क्यों करेगा? मेरा कोई दुश्मन नहीं है। लेकिन फकीर बार बार कहता रहा, तुम पर काला जादू किया गया है ताकि तुम्हारे शौहर को तुमसे दूर किया जाए और तुम्हारी कोई औलाद ना हो। यह सुनकर लड़की हंसने लगी और कहने लगी, अरे बाबा, आपकी बात कैसे मान लूं? अल्लाह पाक ने तो मुझे इतनी खूबसूरत बेटी से नवाजा है। मैं आपको अपनी बेटी से मिलवाती हूं, मगर वह इस वक्त सो रही है। यह सुनकर फकीर ने कहा, बेटी, हम आपकी बात कैसे मान लें? अंदर जाकर देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन आ जाएगा। तुम्हारी बेटी सो नहीं रही है, वह मर चुकी है। यह सुनते ही लड़की के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। वो दौड़ती हुई अंदर आ गई और देखा कि उसकी बेटी वाकई में मर चुकी थी। वह चीखी चिल्लाई, रोती हुई दरवाजे पर वापस आई, लेकिन जब दरवाजे पर पहुंची तो वहां फकीर मौजूद नहीं था। उसने फौरन मुलाजिम को कहा, जाओ देखो फकीर कहां गया। मुलाजिम ने फकीर को बहुत तलाश किया, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। हर कोई हैरान था कि ये छोटी सी मासूम बच्ची कैसे मर गई और वो फकीर कौन था जिसने उस बच्ची की मौत की खबर पहले ही दे दी थी। बेटी की मौत को 1 साल गुजर चुका था। अल्लाह पाक ने उसको एक और बेटी दी, जो पहली बेटी से भी ज्यादा खूबसूरत थी। वो अपनी बेटी को किसी को देखने नहीं दे रही थी, क्योंकि वो डर चुकी थी कि जैसे एक बेटी खो चुकी है, अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो क्या होगा। अब वो बेटी 3 साल की हो चुकी थी और औरत बहुत खुश थी। लेकिन 3 साल बाद फिर वही फकीर उसके दरवाजे पर आया। उसकी नौकरानी फकीर को खाना देने लगी तो वो फकीर को पहचान गई और दौड़ती हुई अपने मालिकन के पास जाकर कहने लगी, मालकिन वही फकीर आया है जिसने आपको पहली बेटी के मरने की खबर सुनाई थी। यह सुनकर मालकिन घबरा गई और फौरन अपनी बेटी के पास गई। उसने देखा कि बेटी सही सलामत सो रही है। ये देखकर मालकिन सुकून का सांस लिया और मुलाजिमा से कहा, जाओ फकीर को खाना देकर रुखसत कर दो। मुलाजिम ने वैसा ही किया। जब उसने फकीर को खाना दिया तो फकीर ने खाना लेते हुए कहा, इस घर की मालकिन पर काला जादू किया गया है। वो मेरी किसी बात पर यकीन नहीं करती। उसे बताओ कि वो अपना इलाज करवाए, वरना इस घर की कोई औलाद जिंदा नहीं बचेगी और वो कभी भी मां ना बन सकेगी। मुलाजिम ने जब यह बात अपनी मालकिन को आकर बताई तो जारो कतार रोने लगी। मुलाजिमा ने मालिक को पैगाम भेजा। शौहर फौरन घोड़े पर बैठकर घर आया। जैसे ही वह घोड़े से उतरा, घोड़े ने अजीबो गरीब हरकतें शुरू कर दी। उसने अपने पांव से घर के सहन में जमीन खोदना शुरू कर दी। घोड़े की हरकत सब हैरत और तज्जुब से देख रहे थे और सोच रहे थे कि आखिर घोड़े को क्या हुआ है और वह हमारे घर की जमीन क्यों खोद रहा है। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर भागती हुई आई, उससे पहले कि कोई उसे पकड़ता। अभी सब यही सोच रहे थे कि अंदर से बेटी उठकर आई और गड्ढे में गिर गई। जब मासूम बच्ची को निकाला गया तो वह मर चुकी थी। उसने किसी बड़े आमिल से राब्ता किया और इलाज के दौरान अल्लाह पाक ने उसे एक और बेटी अता की। अब वो और उसका शौहर खौफ ज़दा था कि अगर इस बेटी को कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। लेकिन उस बेटी के साथ जो हुआ वह पहले दोनों बेटियों से ज्यादा खतरनाक था। हुआ यूं कि वह बेटी को लेकर उस आमिल के पास जा रहे थे जिसने उनका इलाज किया था, और जब वो जंगल से गुजर रहे थे तो रास्ते में चील उड़ती हुई आई और उस बच्ची को उसकी मां से छीनकर आसमान की तरफ ले जाने लगी। बच्ची के वालिदैन बेबसी से अपनी बेटी को देखते रहे। चील काफी ऊंचाई पर जा चुकी थी कि अचानक बच्ची उसके पंजों से नीचे गिर गई। इतनी बुलंदी से गिरने के बाद बच्ची के जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो गए। यह देखकर वालिदैन तड़पने लगे, जैसे कोई मासूम बच्चा तड़प रहा हो, और चीख चीख कर कह रहे थे कि हमारी बेटी को कौन मार रहा है, हमारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है। आंखों के सामने अपनी 3-3 बेटियों को मरता देखकर एक मां के लिए इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। उसके बावजूद वो औरत सब्र से अल्लाह के आगे सजदा करती रही और दुआ करती रही कि या अल्लाह, इसमें तेरी क्या हिम्मत है, मेरा दुश्मन कौन है, ये राज कब खुलेगा। एक फकीर ने उसे बताया था कि उसके ऊपर काला जादू किया जा रहा है, लेकिन यह नहीं बताया था कि जादू करने वाला कौन है। उसका शौहर पहले ही उससे दूर हो चुका था और आप 3 बेटियों की मौत के बाद घर वाले उसके शौहर को बहकाने लग गए कि तेरी बीवी मनहूस है, जो भी बच्चा पैदा करती है वह मर जाता है,
हमें खानदान का वारिस चाहिए। अगर अल्लाह ने बेटा भी दे दिया तो शायद वो भी मर जाए। वो लोग उसके शौहर को दूसरी शादी के लिए उकसाने लगे। एक दिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और दस्तक दी कि कोई है जो अल्लाह के इस बंदे को खाना खिला सके। मुलाजिम ने दरवाजा खोला और फकीर को देखकर हैरान रह गई और उसने फौरन अपनी मालकिन को बताया। मालकिन रोती हुई फकीर के पास आई और कहने लगी, अब तू क्या लेने आया है? जब जब तू मेरे दरवाजे पर आता है, मेरी औलाद को लेकर चला जाता है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा, मैं खाली हाथ हो चुकी हूं। अब मैं कभी मां नहीं बन सकती। वो रोती रही और फकीर से बातें करती रही। फकीर ने कहा, अगर तुम मुझ पर यकीन करती है तो मुझे अपने घर जाने दो। मुझे खास तुम्हारे लिए भेजा गया है। और औरत ने उस पर भरोसा किया और फकीर को अपने घर ले गई। फकीर ने पूरे घर का जायजा लिया और फिर एक जगह बैठकर कहा, मुझे किसी बर्तन में पानी ला दो। मुलाजिमा ने पानी लाकर फकीर के सामने रख दिया। फकीर ने काफी देर तक कुछ पढ़ा और फिर कहा, हमने कुछ पढ़ा, देखो तुम्हें इस पानी में क्या नजर आता है। लड़की ने जब देखा तो वो हैरान रह गई। वो एक बहुत बड़ा काले रंग का सांप था। वो चीख मारकर पीछे हट गई और फकीर ने कहा, तुमने अपनी आंखों से देख लिया कि तुम पर काला जादू किया गया है। इसी जादू के जरिए तुम्हारे पेट में एक काला सांप बिठा दिया गया है जो तुम्हारे हर बच्चे की जान ले रहा है। लड़की ने कहा, मेरे बच्चे तो सही सलामत पैदा होते हैं। फकीर ने कहा, हां, तुम्हें खुशी जरूर मिलती है, मगर वह तुमसे छीन ली जाती है क्योंकि इन बच्चों की जिंदगी नहीं होती। ये काला जादू तुम पर एक हिंदू लड़के ने कराया है। शादी से पहले ही वो हिंदू लड़का तुम्हें देखकर तुम्हारा दीवाना हो गया था, और जब तुम्हारी शादी किसी और से हो गई तो वो गुस्से से पागल हो गया और हसद की आग में जलने लगा। उसने काला जादू करने शुरू कर दिए और वो एक आमिल के पास गया और एक बहुत बड़ा मंत्र सीखा जिसका उसने पौधा चिल्ला काटा। वो रोज तुम्हारे और तुम्हारे शौहर के दरमियान जुदाई डाल रहा है, इसलिए तुम्हारा शौहर तुमसे दूर हो गया है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था मगर जादू की वजह से तुमसे नफरत करने लगा है। फकीर ने मजीद कहा, इस हिंदू लड़के ने तुम पर बहुत गंदा अमल किया है जिसकी वजह से तुम अपने शौहर को कभी औलाद का सुख नहीं दे सकोगी। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी औलाद जिंदा रहे तो तुम्हें सख्त आजमाइश से गुजरना होगा। लड़की अल्लाह की नेक बंदी थी, हाफिज कुरान थी। उसके दिल में कभी यह ख्याल नहीं आया कि वो किसी के साथ बुरा करे। फिर भी उसके साथ बुरा हो रहा था और समझती थी कि अल्लाह उसे आजमा रहा है या शायद कोई और उसके पीछे लगा हुआ है। जब उसे मालूम हो गया कि उसका दुश्मन कौन है तो उसने कहा, मैं हर मुश्किल से गुजरने के लिए तैयार हूं। फकीर ने कहा, सोच लो, ये बहुत मुश्किल काम है। लड़की ने कहा, मैं तैयार हूं। फकीर ने कहा, अपनी औलाद को बचाने के लिए तो मैं इस सांप को जन्म देना होगा ताकि जो भी बच्चे इसके बाद पैदा हो वो महफूज रहे। पहले तो लड़की घबरा गई, लेकिन फिर उसे अल्लाह की कुदरत पर भरोसा था। यकीन की वजह से वो इस अजीब व गरीब और नाकाबिले बर्दाश्त काम को करने के लिए तैयार हो गई। फकीर ने उस लड़की को कुछ अमाल बताए जो उसे उसी रात खामोशी से करने थे। जब उसका शौहर आया तो उसने पूरी बात अपने शौहर को बताई। शौहर ने कहा, तुम्हें यकीन है कि वो फकीर सच बोल रहा है? औलाद की खातिर इतना खतरा क्यों मोल ले रही हो? एक सांप को अपने पेट में क्यों पालना चाहती हो? लड़की ने कहा, आज तक जो कुछ भी हुआ, वो फकीर जो कुछ भी कह रहा था वो सच निकला। सब कुछ तुम्हारे सामने है और तुम्हारे दिल में मेरे लिए उसी शख्स ने नफरत पैदा की है। मैं यह हल करके रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। फकीर ने कहा था कि सांप तुम्हारे पेट में मौजूद है और जैसे ही तुम उससे मोहब्बत का इजहार करोगी कि यह मेरा बेटा है और मैं उसे पैदा करना चाहती हूं, तब वह बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब यह कि किसी भी तरीके से मुझे इस सांप को अपने पेट से निकालना होगा। फकीर ने उसे कुछ वजीफे भी बताए थे जो उसे रात की तारीख में तन्हा बैठकर बगैर किसी से बात किए करने थे। अब लड़की ने शाम को बड़ी मोहब्बत से कहा, मैं तेरी मां हूं और तुझे पैदा करना चाहती हूं और तुझे इस दुनिया में लाना चाहती हूं। ये बात सांप ने सुन ली और वो बढ़ना शुरू हो गया। लड़की ने पड़ोसी को भी अपना सारा वाकया बताया और उसे पूरी बात अच्छी तरह समझा दी कि जो बच्चा पैदा होगा वो कोई आम बच्चा नहीं होगा बल्कि एक मुर्दा सांप होगा
और वह वक्त आया और उसने एक मुर्दा सांप को जन्म दिया, लेकिन वो अपने वजायफ जारी रखे हुए थी, इसलिए मुर्दा सांप पैदा हुआ। मुर्दा अकेला नहीं था, उसके साथ एक बेटा भी पैदा हुआ जिसका रंग नीला था, लेकिन वो बेटा अपनी पैदाइश की थोड़ी देर बाद ही मर गया। 1 माह के लिए इससे ज्यादा तकलीफ दे रहा और कुछ नहीं हो सकता था। तकलीफ की इंतहा ये थी कि वो अपनी आंखों के सामने अपनी 3 बेटियां और 1 बेटा मुर्दा देख चुकी थीं, लेकिन वह सांप को अपने सामने देखकर सच में हैरान थी कि किस तरह इसने इतने बड़े सांप को अपने पेट में पाला और उसे जन्म दिया। अब ये अल्लाह ही था जो उसकी मंजिल को आसान कर सकता था। इस वाकये के ठीक 1 साल बाद अल्लाह ताला ने उसे एक बहुत ही खूबसूरत बेटे से नवाजा। वही फकीर फिर उसके दरवाजे पर आया और सदा लगाई। वह औरत दरवाजे पर आई और कहने लगी, बाबा, क्या आप फिर कोई बुरी खबर सुनाने तो नहीं आए हो? अब अगर मेरे साथ कुछ बुरा हुआ तो शायद मैं बर्दाश्त ना कर सकूं और मर जाऊं। मैं तो अपने बेटे के लिए हमेशा उसकी सेहत और जिंदगी की दुआएं मांगती रहती हूं, अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती रहती हूं कि वो मेरे बेटे को जिंदगी दे। फकीर ने कहा, बेटी, मैं तुझे बुरी खबर नहीं बल्कि एक अच्छी खबर सुनाने आया हूं। वो हिंदू लड़का फिर से तुम्हारे ऊपर काला जादू कर रहा था, लेकिन एक काले नाग ने उसे डस लिया। उसके साथ जो जादूगर था उसे भी नाग ने डस लिया। ये सब जादू सिखाने वाले का काम था, उसे भी डस लिया और वो दोनों मर गए। इसी तरह अल्लाह पाक ने तुम्हारे दुश्मनों को मौत के घाट उधार दिया और तुम पर अपना कर्म किया। अल्लाह तुम्हारे बेटे को जिंदगी देगा और तुम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजारोगी। तुम और तुम्हारा बेटा ही इस जायदाद के वारिस बनोगे। यूं एक हाफिज कुरान लड़की ने अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू किया और अपनी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने लगी। अगर इंसान का भरोसा अल्लाह ताला पर हो तो अल्लाह उसकी हर मुश्किल को हल कर देता है। सुभान अल्लाह। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें तमाम मुश्किलात और परेशानियों से दूर रखे। आमिन सुमा आमिन। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।